नमस्कार दोस्तों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RJN गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज स्टार्ट किया था। उसमें से लगभग 6 टाइप्स के क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा दिया था। आज हम 7वें टाइप से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस टाइप से संबंधित हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि मैंने आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम 7वें टाइप्स के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो चलिए 7वें टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, 7वें टाइप्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी खास कोड में यू आर को SE FA, CU को LOCE और PARROTS पैरट्स आर को नी पा लिखते हैं। इस कोड भाषा में सी पैरट्स को कैसे लिखा जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 7वें टाइप्स में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप से संबंधित पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल होते हैं। अब आप इंग्लिश पे जाओगे कि यार इस क्वेश्चन में इंग्लिश है, हम कैसे सॉल्व कर पाओगे? यदि आप डर जाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको डरना नहीं है, बस समझना है कि आखिर ये इंग्लिश नहीं है, हिंदी ही है, पर इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे। क्या यू आर को क्या लिखा है? सीपा, यानी कि यू आर को क्या लिखा है? शीपा। यू आर को सीपा लिखा है। और देखिए सी यू को क्या लिखा है? लो से। शी यू को क्या लिखा है? लो से। बस आप समझते चलिए, आंसर खुद में खुद आ जाएगा। अब क्या है? पैरट्स। पैरट्स को क्या लिखा है? पैरट्स आर को क्या लिखा है? नीपा। तो PARROTS पैरट्स आर PARROTS पैरट्स आर को क्या लिखा है? आर को क्या लिखा है? नीपा। नीपा लिखा है। तो क्या पूछा है? सी पैरट्स को कैसे लिखेंगे इस भाषा में? इस भाषा में सी पैरट्स को कैसे लिखेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं और आंसर को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए ये यू लिखा है और यू कहाँ कहाँ लिखा है? एक तो यू ये लिखा है और दूसरा ये लिखा है। तो यू का कोड देखिए, यू का कोड ऐसा होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि कौन सा होगा। तो क्या करते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जो लेटर दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही हमारे यू का कोड हो जाएगा। तो देखिए यू का कोड क्या हो जाएगा? यू का कोड हो जाएगा सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, दोनों में यू है और दोनों में सी उभयनिष्ठ है। तो यू का कोड क्या हो जाएगा? यू का कोड सी हो जाएगा। अब यहाँ आर देखिए, ARE आर। अब आर और कहाँ कहाँ है? एक तो आर ये है, एक तो आर ए है। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? जो उभयनिष्ठ होगा वही आर का कोड हो जाएगा। PA ये बचा है यहाँ और यहाँ भी PA है, यानी कि आर का उभयनिष्ठ क्या हो गया? PA हो गया आर का उभयनिष्ठ, यानी कि हमें यू और आर का नाम मान पता हो गया, यू और आर के कोड पता हो गए। अब देखिए यू आर सी बचा, सी को देखो, सी यहाँ लिखा है सिंगल, लेकिन हमने सी निकाल लिया, ये वाला सी निकाल लिया, SE निकाल लिया और SEE हमें निकालना है। तो जब SE का मान हो गया, SE मान हो गया यू का, तो यहाँ LO बस बचा है और LO बचा है तो C का मान LO हो जाएगा। C का मान LO हो जाएगा। अब क्या बचा है? अब केवल पैरट्स बचा है और पैरट्स का जब PA निकल आया आर का, तो यहाँ सिंगल ही तो बचा है, सिंगल बचा है NI,
एन आई सिंगल बचा है, एन आई का क्या बचा है, सिंगल बचा है, तो PARROTS सिंगल बचा है एन आई, तो एन आई हो जाएगा इसका कोड हो जाएगा, पैरट्स का कोड हो जाएगा एन आई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, SEE पैरट्स का कोड क्या होगा इस भाषा में, इस भाषा में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारा सी तो कौन है, CLO, और पैरट्स क्या है NI, तो LO और NI हमारा हो जाएगा काय का कोड, शी पैरट्स का LO और NI, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों देखिए इतना सारा इंग्लिश लिखी हुई थी, लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, आपको समझना है कि आखिर इस इंग्लिश की वजह से इस इंग्लिश में क्या राज है और कैसा क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन देखना है, इंग्लिश नहीं देखना है, और क्वेश्चन जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे लिखते जाना है और युग बनाते जाएंगे, यानी कि उभयनिष्ठ निकालते जाएंगे। जैसे यू यहाँ है, यू यहाँ है, दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, दोनों का जहाँ दो इसमें यू है, इसमें यू है, तो यू का कोड तो एक सेम सा होगा, तो दोनों में जो कोड होगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार आंसर आपके निकलते जाएंगे। तो हमने इसका आंसर निकाल दिया LONI। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जो कि और ही मज़ेदार होने वाला है और डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। एक खास कोड में इन VAPE का अर्थ है ही हैज़ बोर्न, ले मतलब LEKIVA का अर्थ है सी हैज़ लॉस्ट, और इन CPE का अर्थ है ही ऑलवेज बोर्न। उस भाषा में किस शब्द का अर्थ है ही शब्द का अर्थ हमें पता करना है कि ही शब्द का अर्थ क्या है, या ही शब्द किसका अर्थ है, ये हमें पता करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लिख लेते हैं, इन VAPE, इन BAPE का अर्थ क्या है, ही हैज़ वॉन, ही हैज़ वॉन है। अब देखिए LEKIVA का अर्थ है सी हैज़ लॉस्ट, तो LEKIVA का अर्थ है सी हैज़ लॉस्ट। अब बचा क्या, इन CP, इन CP का अर्थ है ही ऑलवेज वॉन, ही ऑलवेज वॉन। तो क्या निकालना है, किस शब्द का अर्थ ही होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम फर्स्ट वाले मेथड से चलेंगे। क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या देखना है, ही कौन कौन में है, तो ही एक तो ये है और दूसरा ही ये है। तो ही का अर्थ पता करना है, तो ये तो सिंपल से पता चल गया, ही का यहाँ है और ही यहाँ है। अब दोनों में ही यहाँ है, तो या तो इन हो सकता है या फिर पी हो सकता है, क्योंकि एन और पी दोनों में है। इन इसमें, पी फिर इन इसमें और पी भी इसमें है, तो या तो इन हो सकता है या फिर पी हो सकता है। तो ही का डायरेक्ट आंसर हमें पता चल गया, इन हो सकता है या फिर पी हो सकता है, क्योंकि ही दोनों में उभयनिष्ठ है और यहाँ इन, यहाँ पी, यहाँ पी, तो दोनों में एन और पी उभयनिष्ठ है। तो आपका ही का अर्थ क्या हो सकता है, या तो इन हो सकता है या फिर पी हो सकता है। ही का अर्थ क्या हो सकता है, या तो इन या पी, दो में से कोई एक हो सकता है। और ऑप्शन में क्या आएगा, आपके ऑप्शन में आएगा कि ही का अर्थ क्या होगा, इन या पी होगा, या फिर इन दिया होगा या पी दिया होगा, और या फिर इनमें से कोई नहीं दिया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन या पी होगा। और यदि इनमें से कोई नहीं दिया होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यदि इन और पी नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
लेकिन यदि इन दिया है या फिर पी बस दिया है तो आपका आंसर इन या पी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, इन या पी दोनों होगा। तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा या तो इन दिया रहेगा सिंगल, या तो पी दिया रहेगा सिंगल, या फिर इन या पी दिया रहेगा दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन या पी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और आप इंग्लिश पे मत जाइए क्योंकि इसमें इंग्लिश वही इंग्लिश है। तो आप कहोगे ये तो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कहाँ से आ गई। तो इंग्लिश नहीं है, बस ये कोड दिए गए हैं और उस कोड में हमें इस नंबर या इस कोड को व्यवस्थित करना है। बहुत ही आसान है, बस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, आपको 7वां टाइप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि किसी खास कोड में यू आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट ईयरली मॉर्निंग को क्या लिखा जाता है, टू आर ईयरली रिपोर्ट एडवाइज्ड मॉर्निंग यू लिखा जाता है, तो उस कोड में विरिंग दिस व्हेन यू कम फॉर एग्जाम कैसे लिखा जाएगा, ये आपका सॉल्व करना है। विरिंग दिस व्हेन यू कम फॉर एग्जाम कैसे लिखा जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नंबरिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। हम ये लिखते हैं यू आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट ईयरली मॉर्निंग, और दूसरा क्या लिखते हैं, दूसरा भी हम लिख लेते हैं टू आर ईयरली रिपोर्ट एडवाइज्ड मॉर्निंग यू, यहाँ लिख लीजिए यू। देखिए यू आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट ईयरली मॉर्निंग टू आर ईयरली रिपोर्ट एडवाइज्ड मॉर्निंग यू। अब देखिए यू यहाँ है तो यू यहाँ है, आर यहाँ है तो आर यहाँ है, एडवाइज्ड यहाँ है, एडवाइज्ड यहाँ है, टू यहाँ है तो टू इसमें भी है, रिपोर्ट यहाँ है तो रिपोर्ट इसमें भी है, ईयरली यहाँ है, ईयरली इसमें भी है, और मॉर्निंग यहाँ है तो मॉर्निंग इसमें भी है। मतलब कि जो नंबर ऊपर वाले में, जो लेटर लिखे हुए हैं, जो मीनिंग ऊपर वाले में लिखे हुए हैं वही नीचे वाले में लिखी हुई है, पर क्या इसमें क्या है, व्यवस्थित क्रम, यहाँ व्यवस्थित क्रम है और उसको क्रम को उलट पुलट कर दिया है, यानी उल्टा सीधा लिख दिया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 7 लेटर दिए हैं, 7 मीनिंग दिए हैं और 7 हमने नंबरिंग कर लिया। अब उसी नंबरिंग के आधार पर नीचे भी हम लिख लेते हैं। ये पहले नंबर पर यू है तो यहाँ ये भी पहले नंबर पर यू हम लिख लेंगे। अब देखिए आर यहाँ दूसरे नंबर पर है तो आर यहाँ दूसरे नंबर पर हो जाएगा। एडवाइज यहाँ तीसरे नंबर पर है तो ये एडवाइज हम यहाँ तीसरे नंबर पर कर लेंगे। टू यहाँ चौथे नंबर पर है तो ये चौथे नंबर पर हम यहाँ भी कर लेंगे। बस नंबर करते जाना है। रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ है, 5वें नंबर पे, तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा। ईयरली 6वें नंबर पे है तो ये 6वें नंबर कर लेंगे। और लास्ट में बचा मॉर्निंग, मॉर्निंग 7वें नंबर पर है तो ये हम 7वें नंबर पर कर लेंगे। हमने नंबरिंग लिख दिया, ऊपर की जो नंबरिंग थी उसी हिसाब से हमने लिख लिया कि टू कौन से नंबर पर है, ऊपर वाले में टू चौथे नंबर पर है तो हमने नंबरिंग लिख लिया। अब जो हमें याद करना है ब्रिंग दिस व्हेन यू कम फॉर एग्जाम, उसको भी हम लिख लेते हैं। देखिए ब्रिंग दिस व्हेन यू कम फॉर एग्जाम। अब इसमें भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें भी हमने नंबरिंग कर लिया।
अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाली की नंबरिंग उठाना है। जो ऊपर वाले में फर्स्ट वाले में नंबरिंग लिखा था और सेकंड वाले में वैसे हमने नंबरिंग कर दिया था, लेकिन हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के नंबर लिखेंगे। यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, चौथा यू लिखेंगे, यू हम चौथा वाला पहले लिख देंगे, फिर दूसरा वाला यानी कि यू के बाद दिस लिखेंगे, फिर छठवा वाला, छठवा कौन है, 4, तो हम 4 लिख देंगे। और इसके बाद क्या पांचवा लिखना है, कम, COME कम, कम लिख देंगे। फिर पांचवा के बाद क्या है, तीसरा लिखना था, इसमें तीसरा लिखा है तो हम यहाँ भी तीसरा लिख देते हैं, व्हेन, तीसरा, तीसरा लिखने के बाद यहाँ क्या, अब देखिए तीसरा यहाँ तक हो गया, यानी तीसरा तक हमें मिल गया। अब मॉर्निंग लिखा है यहाँ सातवां, तो हम यहाँ भी सातवां लिख लेंगे, यानी कि एग्ज़ाम हमारा सातवां हो जाएगा। सातवां हमने लिख लिया, और लास्ट में पहला है तो ब्रिंग हम यहाँ लिख देंगे, ब्रिंग। तो हमारा आंसर यू दिस फॉर कम व्हेन एग्जाम ब्रिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोड यदि हम करें तो एक यहाँ चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, छठवा, पांचवा, तीसरा, सातवां, और ये पहला हमारे इसके कोड हो जाएंगे, इसके नंबर हो जाएंगे, इसके नंबर हो जाएंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व किया, एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ और आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया था कि यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट ईयरली मॉर्निंग को क्या लिखते हैं, टू आर ईयरली रिपोर्ट एडवाइज्ड मॉर्निंग यू लिखा जाता है। तो उसी कोड में ब्रिंग दिस व्हेन यू कम फॉर एग्जाम कैसे लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया था, यू आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट ईयरली मॉर्निंग को क्या किया, नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक है, तो हमने 7 नंबर तक कर लिया। अब दूसरे में दिया गया था यहाँ टू आर ईयरली रिपोर्ट एडवाइज्ड मॉर्निंग, तो हमने यहाँ भी लिख लिया, पूरा लिख लिया सेम क्वेश्चन की तरह। अब जो जिस नंबर पर है, यानी कि टू हमारे चौथे नंबर पर है और यहाँ फर्स्ट में लिखा है, तो जिस नंबर पे यहाँ लिखा है उस नंबर हमने नंबरिंग कर लिया। ऐसे सारे नंबर कर लिया। अब जो हमें निकालना था वो लिख दिया और उसके भी नंबरिंग कर दिया। अब जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में टू आर ईयरली रिपोर्ट एडवाइज्ड मॉर्निंग, जो यहाँ वहाँ उल्टा सीधा लिखा हुआ है उस सारे के नंबर हमें पता है, चौथा, दूसरा, तो उसी प्रकार चौथा, दूसरा, छठवा, पांचवा, तीसरा, सातवां और पहला लिखते जाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो आई होप ये तीसरा क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा और लेवल बढ़ के होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की तरह है। तो आप तीसरा क्वेश्चन यदि नहीं समझे होंगे तो चौथा क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद ब खुद तीसरा क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी कोड भाषा में नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेंड को विल नो बी रिक्वेस्ट इंटरटेंड लिखा जाता है। उस कोड में रेस्टोरिंग टू कॉपी इज प्रोहिबिटेड कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, इस सबको लिख के नंबरिंग किया था। तो हमें नंबरिंग करना है, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड, इसका नंबर कर देते हैं 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर हैं, यानी 5 लेटर लिखे हैं, तो 5 हमने नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, को विल नो वी रिक्वेस्ट इंटरटेन्ड। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर के अनुसार हम नीचे वाले नंबर को भी लिखते हैं। तो बिल यहाँ फर्स्ट में लिखा है, लेकिन
यहाँ जो सेकंड जो फर्स्ट में लिखा था वो तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ भी हम तीसरा नंबर लिख देते हैं। नो पहले नंबर पे है, बी चौथे नंबर पे है, और रिक्वेस्ट दूसरे नंबर पे है, और ये पाँचवें नंबर पे है। तो हमने नंबरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसको भी हम लिख लेते हैं। रेस्टोरिंग टू कॉपीज प्रोहिबिटेड, रेस्टोरिंग टू कॉपीज प्रोहिबिटेड, इसको है तो कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसका भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर कर लिया। अब जो क्वेश्चन में दिया गया था तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा और पांचवा ऊपर वाले को लिखा गया है, तो हम वैसे ही इसको कर देंगे। यानी कि तीसरा वाला हमें लिखना है पहले, कॉपी फिर पहला वाला लिखना है रेस्टोरिंग, कॉपी रेस्टोरिंग, फिर चौथा वाला इज, फिर क्या है दूसरा वाला टू, और लास्ट में पांचवा वाला हमें लिख देना है हिबिटेड। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इंग्लिश पे मत जाइए। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आप इंग्लिश पर मत जाइए। इस भी क्वेश्चन में इंग्लिश तो है लेकिन ये रीजनिंग है, और रीजनिंग में इंग्लिश तो होती ही है। तो देखिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, और इस पैटर्न के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इंग्लिश पे जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि नंबरिंग करने से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप ये आपको 7 टाइप्स के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और 5वें क्वेश्चन में कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन लेने की प्रयास करते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, और हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। देखिए यदि नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होता है। जी हाँ, सबको पता है दूध का रंग क्या होता है, वाइट यानी सफ़ेद होता है। लेकिन नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है। तो हम कैसे दूध का रंग पता करेंगे कि आखिर दूध का रंग होता क्या है। वैसे तो दूध का रंग सबको पता है सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद को क्या कहा जाता है ये देखिए। देखिए नीला को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। हरा को क्या कहा जाता है, सफ़ेद। हरा को सफ़ेद, यहाँ सफ़ेद को क्या कहा जाता है, लाल, और लाल को कहा जाता है पीला। तो भैया सफ़ेद तो दूध का रंग क्या होता है, दूध का रंग तो सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद को इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, सफ़ेद को कहा है लाल, क्योंकि सफ़ेद को यहाँ बताया है कि लाल कहा गया है, इसलिए सफ़ेद यानी कि दूध का रंग क्या हो जाएगा, दूध का रंग हो जाएगा क्या, लाल। दूध का रंग लाल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है सफ़ेद को हम लाल कहते हैं, तो दूध का रंग क्या हो जाएगा। वैसे तो होता सफ़ेद है लेकिन इसमें लाल दिया गया है, इसलिए सफ़ेद को हम लाल कहेंगे, तो दूध का रंग हमारा लाल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, और हर एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 7वां टाइप बहुत ही मज़ेदार टाइप है और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, अब 6वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 6वां क्वेश्चन में इसी टाइप की कुछ 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर लेवल थोड़ा सा चेंज करते हैं। आज हम नंबर सीरीज़ एंड करने वाले हैं, और एंड में 7वां टाइप आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 6वां क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि
पांचवें क्वेश्चन जैसा है। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, अगर सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को घर और घर को ऑफिस कहा जाता है तो बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाएंगे। ये सब आप भी जानते हैं कि बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो बच्चे अध्ययन करने के लिए विद्यालय तो जाते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल को या विद्यालय को क्या कहा गया है, घर कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सड़क, सड़क को क्या कहा जाता है, कार कहा गया है। कार को रेलगाड़ी, कार को रेलगाड़ी कहा गया है। रेलगाड़ी को क्या कहा गया है, स्कूल, रेलगाड़ी को स्कूल कहा गया है। और स्कूल को क्या कहा गया, घर, स्कूल को घर कहा गया है। घर को ऑफिस भी कहा गया है, घर को ऑफिस कहा गया है। अब पूछा क्या गया है, बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं। तो आप सबको पता है बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो इसमें स्कूल को क्या कहा गया है, स्कूल को घर कहा गया है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अध्ययन करने के लिए स्कूल तो जाते हैं, लेकिन स्कूल को ही घर कहा गया है, इसलिए आप आंसर क्या दोगे, घर दोगे। बच्चे अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, घर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का और इस नंबर सीरीज का कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, किसी कोड में त्रिभुज, वर्ग और ये निशान लगा है, इसका अर्थ क्या है, राम इज गोइंग। फिर ये निशान लिखे हैं, इसका अर्थ क्या है, श्याम इज गोइंग। तथा 0 प्लस त्रिभुज का अर्थ है राम एंड श्याम है। तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो क्वेश्चन है राम का कोड क्या होगा, श्याम का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा और एंड का कोड क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज, वर्ग और ये निशान लगा है तीर का, इसका अर्थ क्या है, इसमें लिखा है राम इज गोइंग, राम इज गोइंग है। अब फिर निशान लगा है, फिर वर्ग लिखा है और व्रत लिखा है, व्रत है, इसका अर्थ क्या है, श्याम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग। और एक और है, व्रत प्लस त्रिभुज, इसका अर्थ क्या है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो क्या पूछा गया है, राम का कोड, श्याम का कोड, इसका और एंड का कोड निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, उसी आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ राम, राम कहाँ कहाँ है, ये तो एक राम ये है, एक राम ये है। तो हमें ये देखना है कि दोनों में कौन सा चिन्ह कॉमन है, दोनों में कौन सा चिन्ह कॉमन है। यहाँ त्रिभुज है और यहाँ भी त्रिभुज है, तो राम का कोड क्या हो जाएगा, राम का कोड निकल के आ जाएगा। तो राम का कोड क्या होगा, राम का कोड निकल के आ जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज राम का कोड हो जाएगा। अब देखिए इसका कोड क्या है, इसका कोड इस 2 बार है और बीच में है, तो बीच वाले दोनों सेम हैं, इसको हम उठा के लिख लेते हैं। तो ये वर्ग अपना हो जाएगा इसका कोड, ये वर्ग अपना इसका कोड हो जाएगा। अब देखिए राम का कोड त्रिभुज आ गया और इसका कोड क्या आ गया, ये आ गया वर्ग। अब गोइंग का कोड, गोइंग का कोड पूछा नहीं गया है, इसलिए हम उसको नहीं निकालेंगे। यदि निकालना है तो निकाल सकते हैं, पर नहीं निकालेंगे। अब बात करते हैं श्याम की, श्याम का कोड क्या होगा, श्याम इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब देखिए अब दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन है, तो ये उभयनिष्ठ है, तो ये हमारा किसका, श्याम का कोड हो जाएगा। अब बचता है एंड, एंड अब ये तो होगा क्या, श्याम का कोड,
ये श्याम का कोड हो गया और त्रिभुज ये राम का कोड हो गया। तो इसमें प्लस बचा और प्लस क्या है, एंड का कोड हो जाएगा। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। राम का कोड त्रिभुज, श्याम का कोड वृत्त, इसका कोड वर्ग और एंड का कोड प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये 7वां टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज नंबर सीरीज यानी कोडिंग डिकोडिंग के हमने सारे कॉन्सेप्ट और सारे टाइप से क्वेश्चन कवर कराए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से संबंधित 5, 6 या 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने पहले और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। जिस पार्ट में, जिस टाइप में के क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा और आपके कमेंट में जो भी परेशानी होगी मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अब हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एसएससी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और आरआरबी की जैसे एग्ज़ाम में रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और हम कुछ बहुत ही मज़ेदार नेक्स्ट जो टाइप लेके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, बहुत ही मज़ेदार होगा और आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और सरलता से आप वो भी टाइप या वो भी चैप्टर समझ जाओगे। तो आशा करता हूँ आज का मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।